गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपका क्लास हॉलीडे के बाद फिर प्रारंभ हो रहा है, मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में प्रतिबिंब की परिभाषाएं, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा चुका। इसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग आनी है गोलीय दर्पण। अब आपकी गोलीय दर्पण है तो सबसे पहले आप एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त का एक केंद्र होगा। ये वाला हिस्सा हम क्या कर देंगे, इसको डार्क कर देंगे और फिर बाकी थोड़ा डॉट डॉट दिखा देंगे। तो जैसे ये गोला है, इसका यदि एक पृष्ठ काट दिया जाए, जैसे सपोज हम इसका एक पृष्ठ क्या ले लें, ये वाला पृष्ठ, तो ये पृष्ठ हो गया। तो यही पृष्ठ क्या कहलाएगा, आपका गोलीय पृष्ठ। परिभाषा आपकी क्या बन जाएगी, किसी गोले के पृष्ठ को गोलीय पृष्ठ कहते हैं। अब आगे गोलीय पृष्ठ तो हो गया, लेकिन परिभाषित यदि करना है आपको, तो किसी खोखले पतले गोले के एक भाग के दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं। जैसे यदि हम आपका इसका ये पॉइंट यहाँ बना करके आपको समझाएं, तो ये देखिए आपका ये पृष्ठ कहा जा रहा है, एक ये दो पृष्ठ कहा जा रहा है, तो दोनों पृष्ठ हो गए ना। पृष्ठ इसको हम 1 दे दें, इसको पृष्ठ 2 दे दें, तो ये इस पृष्ठ का धंसा हुआ भाग है और ये इस पृष्ठ का उभरा हुआ भाग है। तो किसी खोखले पतले गोले के एक भाग के दोनों पृष्ठ, तो ये इसका एक भाग है और इसके दोनों पृष्ठ कैसे हैं, आपके गोलीय होते हैं। अब आगे हमें किसको परिभाषित करना, गोलीय दर्पण को। तो यदि खोखले गोले के किसी एक भाग के एक ओर पॉलिश कर दी जाए, जैसे आपका ये गोलीय दर्पण है, हमने इस पे क्या कर दी, आपकी पॉलिश कर दी। दूसरा यदि हम पृष्ठ लें तो आपकी इस पे पॉलिश कर दी जाए, तो यही अब आपकी इस तरफ पॉलिश कर दी जाए तो प्रकाश का परावर्तन कहां से होगा, इस भाग से। और यदि इस भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो प्रकाश का परावर्तन कहां होगा, इस भाग से। तो यदि खोखले गोले के किसी एक भाग के एक ओर पॉलिश कर दी जाए, यदि किसी खोखले गोले के किसी भाग के एक ओर पॉलिश कर दी जाए तथा दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, तो इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब इसके दो पृष्ठ होते हैं, एक तो आपका उभरा हुआ पृष्ठ है और एक दूसरा घसा हुआ पृष्ठ है। तो इन पृष्ठों के आधार पर हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। तो गोलीय दर्पण को गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं। आपका पहला क्या आ जाएगा, अवतल दर्पण। दूसरा क्या आ जाएगा, उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इंग्लिश में भी कह सकते हैं। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कॉनकेव कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। और इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये आपको आना चाहिए। अब इनका परिभाषा, जब किसी गोलीय दर्पण के
उभरे हुए भाग पर या उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है तो ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। दूसरा आपका उत्तल दर्पण। यदि किसी गोलीय दर्पण के धसे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए, काला पेंट लगा दिया जाए और उसके उभरे हुए पृष्ठ से या भाग से प्रकाश का परावर्तन हो तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। दोबारा से परिभाषा, जब किसी गोलीय दर्पण के उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए या काला पेंट कर दिया जाए तथा उसके धसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। और जब यदि किसी गोलीय दर्पण के धसे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो तो ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पणों की परिभाषा। तो सबसे पहली हेडिंग आती है वक्रता केंद्र। अब आप यहाँ दो चित्र बने हुए देख रहे होंगे तो इसमें आपका एक वृत्त है। वृत्त का आप लोग जानते हैं केंद्र होता है, ये भी एक वृत्त है, इसका भी एक केंद्र होता है और इस भाग को हमने इसी वृत्त से कट किया है। जब इससे इसको कट करते हैं तो इसका ये इस भाग का ये क्या कहलाता है, केंद्र, और इसी केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो अब आपकी आती है इसकी हम परिभाषा के रूप में कैसे लिखें। जिस खोखले गोले का खोखले गोले का गोलीय दर्पण, जिस खोखले गोले का गोलीय दर्पण एक भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। परिभाषा आपकी दोबारा से, जिस खोखले गोले का गोलीय दर्पण एक भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं जैसा कि इसमें लिखा गया। दूसरी हेडिंग आती है आपकी वक्रता त्रिज्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसकी परिभाषा भी इसी तरह है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा आप लोग बुक्स की सहायता ले सकते हैं और वीडियो को आप रोक करके उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी गोलीय दर्पण का ध्रुव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पोल ऑफ मिरर। परिभाषा, आप ये परावर्तक पृष्ठ देख रहे हैं, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। इस परावर्तक पृष्ठ का ये क्या है, मध्य बिंदु है और इसी मध्य बिंदु को हम इस दर्पण का ध्रुव कहते हैं। परिभाषा यदि आप बनाना चाहते हैं तो ये है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे P से प्रदर्शित किया जाता है। दोबारा से परिभाषा,
गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी है मुख्य अक्ष। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष की परिभाषा आपकी बहुत सरल है। ये सरल इस वजह से हो जाती है कि आप दर्पण को परिभाषित, दर्पण के ध्रुव को परिभाषित कर देते हैं और वक्रता केंद्र को परिभाषित कर देते हैं। तो अब यहाँ से हम, ये आपका वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, इनको मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींची जाती है और यही सीधी रेखा आपकी क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष अर्थात प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। अब यदि आप इसकी परिभाषा बनाना चाहते हैं तो किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाती हुई रेखा खींची जाए तो वही रेखा उस दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। परिभाषा दोबारा से, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे, एक्स पी इस दर्पण की, इस गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष है और एक्स पी इस गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष है। और दर्पण आपका क्या है? M1 M2 M1 M2। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी द्वारक, जिसको इंग्लिश में एपर्चर कहा जाता है। द्वारक की परिभाषा भी बहुत सरल है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे, ये इसका क्या है? परावर्तक पृष्ठ। अब परावर्तक पृष्ठ का ये क्या कहलाया आपका? इसका व्यास। और इस व्यास को ही इस गोलीय दर्पण का द्वारक कहा जाता है। परिभाषा यदि आप बनाना चाहते हैं तो दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, उस परावर्तक पृष्ठ के व्यास को ही, उस परावर्तक पृष्ठ के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम एपर्चर कहते हैं। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग क्या है? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को परिभाषित आपको करना है। तो यहाँ ये हम इसी चित्र में समझाते हैं आपको। ये प्रकाश की किरण जाती है और यहाँ भी प्रकाश की किरण जाती है। ये अब प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात किसी बिंदु से गुजरेगी। तो ये आपकी प्रकाश की किरण गुजर रही है, यहां से भी आपकी क्या होगी? प्रकाश की किरण गुजरेगी। अब ये यहां से वापस जाती है और इसी को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे एफ से प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार यदि हम इस दर्पण पर देखें तो ये प्रकाश की किरण, ये भी प्रकाश की किरण है और ये परावर्तित होकर कहाँ जा रही है? वापस जा रही है। इस तरह हम इसको दिखा देते हैं। लेकिन ये क्या हुई आपकी? इस बिंदु से
इस बिंदु पे यहाँ मिलती है। तो यदि आप परिभाषित इसको करना चाहते हैं तो इसकी परिभाषा आपकी बनेगी गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, चलने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। दोबारा से परिभाषा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं या जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी फोकस दूरी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ की भी परिभाषा बहुत सरल हो जाती है जब आप ध्रुव और मुख्य फोकस को परिभाषित कर देते हैं। अब इसके अनुसार किसी दर्पण के, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के मध्य की दूरी को या बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे F से प्रदर्शित करते हैं। किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को मुख्य फोकस कहते हैं।